हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस नेट पाठशाला। और आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वर्सेस एक्सट्रानेट वर्सेस इंटरनेट। तो इन तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे और देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था? सॉफ्टवेयर देखा था, उसके टाइप्स देखे थे। इस वीडियो में हम इंटरनेट को डिस्कस करेंगे, ये भी आईसीटी पेपर 1 का ही टॉपिक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट डिड नॉट स्टार्ट एट सोशल मीडिया और वेबसाइट्स। इट इट बिगेन एज अ मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट। सो स्टार्टिंग में जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो कोई सोशल मीडिया या वेबसाइट नहीं थी, मिलिट्री का रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें हमें दो कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन कराना था। तो इसीलिए इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। अर्ली बिगनिंग कब हुई थी? 1960s में हुई थी और डेवलप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया गया था इंटरनेट को। It was funded by US Department of Defense and project is called ARPANET। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है नेट में कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या है। तो ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA, और फिर नेट उसके आगे लगा हुआ है। नेट से नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है, तो NET। क्रिएटेड ARPANET in 1969। फर्स्ट मैसेज सेंड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन 1969। तो 1969 में डेवलप हुआ था ARPANET और सबसे पहला मैसेज भी 1969 में भेजा गया था। उसके बाद जो सेकेंड डेवलपमेंट हुई हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में वो हुई 1970 से 1980s के बीच में, जिसमें TCP और IP प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस की गई। तो साइंटिस्ट थे विंट सर्फ एंड बॉब कन। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग देम रॉन्ग, बट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था TCP IP प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर दो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कुछ जो कॉमन रूल्स हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, राइट? जैसे कि जैसे कि अगर एक कंप्यूटर किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेज रहा है तो दूसरे कंप्यूटर को उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा और उसे तरीका भी आना चाहिए उसे डिक्रिप्ट करने का, तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे। तो 1 जनवरी 1983 में ये ऑफिशियली बर्थ ऑफ मॉडर्न इंटरनेट हुई थी और TCP IP बिकेम स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया था कम्युनिकेशन का, वरना इससे पहले कम्युनिकेशन तो हो रहा है, मैसेज सेंड भी हो रहे थे, पर लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं था उसका। जो हमारी थर्ड डेवलपमेंट आई, हिस्ट्री ऑफ थर्ड मेजर डेवलपमेंट जो आई हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में, वो आई 1990s में, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब जो हम आज जानते हैं WWW, उसका कॉन्सेप्ट आया। अब ये किसने इन्वेंट किया था? ये किया था टिम बर्ड्स ली ने और डेवलप्ड एट CERN। अब वर्ल्ड वाइड वेब के साथ साथ क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? HTML इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि जो हमारे वेब ब्राउजर्स होंगे वो एक लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, उस लैंग्वेज को शो कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो ये भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई। पहले कम्युनिकेशन होता था पर हो सकता है नॉर्मल टेक्स्ट में होता हो, पर अब क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, जिसमें कि मतलब वेब पेज पे कहाँ क्या चीज़ शो होनी है, किस तरीके से शो होनी है, ये डिफाइंड होता है HTML में। उसके साथ साथ HTTP आई हमारी और वेब ब्राउजर्स आए। HTTP हमारी प्रोटोकॉल थी जिसके ऊपर HTML पेजेस सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। दिस दिस मेड द इंटरनेट यूजर फ्रेंडली। तो अब यूजर फ्रेंडली हो गया था इंटरनेट। पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन हो कर सकते थे हम दो सिस्टम्स के बीच में, पर लेकिन बेसिक पर्पस के लिए यूज हो रहा था, जैसे फाइल शेयरिंग हो गया या कोई टेक्स्ट मैसेज इधर से उधर भेजने में। पर लेकिन अब क्या हुआ, वो एनहेंस हो गया यूजर एक्सपीरियंस, एक यूजर फ्रेंडली वे मिल गया इंटरेक्ट करने का हमारा इंटरनेट से। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अब हमारी ग्रोथ फेज आई जिसमें 1990 से 2000 के बीच में हुआ, और क्या क्या है इसमें, सर्च इंजन बने, वेबसाइट बननी हो गई www के ऊपर, वेब ब्राउजर्स के ऊपर जो चलती थी HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती थी, वेबसाइट्स बन गए, उसमें सबसे मेजर वेबसाइट्स आई, सर्च इंजन आए, इंट्रोड्यूस हुए। पहले क्या होता था, लोग सीधा वेबसाइट्स पे जाते थे, पर अब सर्च इंजन का कंसेप्ट आ गया जिसमें लोग सर्च कर सकते थे, और उस सर्च के बेसिस पे सर्च इंजन जो होता रिजल्ट देता था, उस पे फिर हम किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते थे। उसके बाद ईमेल्स और ई कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स भी स्टार्ट हो गया इस ग्रोथ फेज में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए। अब ये ईयर याद करने इंपॉर्टेंट है। 1969 में क्या हुआ, ARPANET लॉन्च्ड, 1983 में TCP IP अडॉप्टेड, 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब आ गया www, और 2000s में क्या है, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स बूम हो गया। अब हम देखते हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सिस्टम होता है वो होता है हमारा इंट्रानेट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है और प्राइवेट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जब हम कह रहे हैं कि वो प्राइवेट होता है, ये पब्लिक होता है, तो ये क्या चीज़ है जो पब्लिक और प्राइवेट होती है, ये होता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है कि एक ग्रुप होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स का जो कनेक्टेड होते हैं। आगे नेटवर्क नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्ली नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पर अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि नेटवर्क होता क्या है। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और कनेक्टेड होते हैं, और उसी के बेसिस पे ही ये सारे ही नेटवर्क हैं, जैसे इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है। तो इंट्रानेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क विद सम एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब प्राइवेट ही होता है वो भी, पर कुछ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या और कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट होता है पब्लिक। अब सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। अ ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। सो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट, और ग्लोबल है ये, और ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब कोई भी यूज कर सकता है, तो ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क, ये एक हाईलाइटिंग टर्म है जो इंटरनेट को दी गई है। एग्जाम्पल, एक्सेसिंग वेबसाइट, ईमेल, यूट्यूब एक्सेट्रा। कोई भी वेबसाइट जो हम एक्सेस करते हैं, जिस पे वीडियो आप देख रहे हो, ये भी ग्लोबल इंटरनेट पे ही पड़ी हुई है। और इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज ओनली, सिक्योर नेटवर्क होता है ये। अब ये इसको कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि एक स्कूल है, उसमें लाइब्रेरी से सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे, वो सारे कनेक्टेड रहते हैं, ताकि उसमें जो भी डेटा है वो सारे कंप्यूटर्स शेयर कर पाए। तो वो हो गया एक प्राइवेट नेटवर्क, उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो वायर से कनेक्टेड है सारे, वो इंटरनेट पे कनेक्टेड ही नहीं है। पर लेकिन अगर इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर देंगे उस नेटवर्क को, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। करेक्ट। तो ये सिक्योर्ड है, ज़्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि ग्लोबल को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क है। पर ये इंटरनेट सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि उसको सिर्फ वो इंटरनल कंप्यूटर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारा जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है जो अलाउ करता है कुछ लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सेस। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसका खुद का एक नेटवर्क है, पर कुछ पर्टिकुलर सप्लायर या कस्टमर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ सप्लायर्स का डेटा पड़ा हुआ है जो कंपनी के पास है, तो सप्लायर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकता, अपने सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ऑर्डर किसको प्लेस करेगा, सप्लायर को। सप्लायर कब जान पाएगा कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, जब वो उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउड होगा। तो यहाँ पर इसका यूज आता है एक्स्ट्रानेट का। अब ये मोर सिक्योर है इंटरनेट से, क्योंकि पूरा एक्सेस सबको नहीं मिल रहा है वो एक्सेस, क्योंकि सिर्फ कंपनी और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स को ही मिल रहा है, इसलिए ये इंटरनेट से ज़्यादा सिक्योर्ड है, पर इंट्रानेट से कम सिक्योर्ड है। और किस में यूज होता है, ये बैंक पोर्टल फॉर कस्टमर हो गया जैसे। अब एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन टेबल है ये, रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो।
फीचर्स एक्सेस में देखेंगे हम तो इंटरनेट पब्लिक एक्सेस होता है, इंटरनेट प्राइवेट होता है और एक्सटर्नेट लिमिटेड एक्सटर्नल होता है। तो प्राइवेट होता है पर लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सेस भी होता है। यूजर्स एवरीवन, इंटरनेट के एवरीवन, इंटरनेट के एम्प्लॉयज और एक्सटरनेट के एम्प्लॉयज पर प्लस सम ऑथराइज आउटसाइड यूजर्स। सिक्योरिटी सबसे कम इंटरनेट की होती है, इंटरनेट की वेरी हाई सिक्योरिटी और एक्सटरनेट की हाई सिक्योरिटी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंटरनेट का एग्जांपल गूगल, इंटरनेट का कंपनी पोर्टल और एक्सटरनेट का वेंडर एक्सेस पोर्टल। तो इस वीडियो में यहीं तक ही था, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क्स के टाइप क्या होते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।